ये आईएएस के कैरेक्टर ना भाइयों को यार आप कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ बिटियाँ अव्वल नहीं है। हर जगह बिटियाँ अव्वल जा रही हैं। तो बिटियों को पढ़ाओ भी और बिटियों को बचाओ भी। जैसे हमारी लिंग अनुपात काफ़ी गिर रहा है, हमारे हरियाणा का भी काफ़ी गिरा है। उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा एंड आई थिंक मैंने उनकी बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी बातें मानी है टू गेट हियर। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज इज़ अ मीन्स टू डू गुड। आई थिंक इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। सपना तो पब्लिक सर्विस करने का है, सोशल वेलफेयर करने का है। नाउ दैट आई एम हियर, आई एम होपिंग कि अब मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। बिल्कुल, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा सक्सेस होए और वो ज़्यादा उसका नाम रोशन करे। हर माँ बाप का यही सपना होता है। देखो, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का जो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, हर एक के जीवन में ज़रूरी होती है। जो बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे हर समय, और जो बुजुर्ग हमें जो संस्कार दिए जाते हैं उस संस्कार के अकॉर्डिंग हम चले तो हमें बहुत सफलता मिलती है। बिटिया शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। 10th तक इसने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन ली है और 10th तक इसने 10 CGPA स्कूल टॉप किया है। उसके बाद +1 +2 में ये DPS RK पुरम नई दिल्ली में इसने वहाँ भी स्कूल टॉप किया है। 98.4% इसके नंबर थे स्कूल में, और स्कूल बल्कि दिल्ली का सबसे टॉप स्कूल है और वहाँ पे बड़ा नाम किया इसने। उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज में चली गई एजुकेशन में। उसके बीच में लॉकडाउन हो गया। उसमें लॉकडाउन में इसका 1.5 साल कॉलेज में नहीं जा पाई। उसके बावजूद भी इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास में पास किया ग्रेजुएशन। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का चार्ज संभाला है, उन्होंने सबसे पहले ही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसको ही मुहिम को उन्होंने किया। और उस मुहिम पे आज बिटियां देखो, आज कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां बिटियां अव्वल नहीं है। हर जगह बिटियां अव्वल जा रही हैं। तो बिटियों को पढ़ाओ भी और बिटियों को बचाओ भी। जैसे हमारी लिंग अनुपात काफ़ी गिर रहा है, हमारे हरियाणा का भी काफ़ी गिरा है, तो आपसे कोई काफ़ी बेटर हो गया। तो इस बात पर ध्यान रखना। आई थिंक मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल होना इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मेरी मेहनत भी है, मेरे साथ जो गुड विशेस थी वो भी हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मैं अपने इन मम्मी पापा के यहाँ पर पैदा हुई। मुझे पापा की तरफ से कभी किसी तरह की कमी नहीं हुई। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है ऑल थ्रू आउट द जर्नी। मैं यहीं से पढ़ी हूँ क्लास 10 से। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैंने इधर ही से किया है। उसके बाद 11th-12th के लिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम न्यू दिल्ली में गई, जहाँ पर मैंने ह्यूमैनिटीज़ में ऐसे सब्जेक्ट्स चुने जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस से बहुत हद तक मैच होते हैं। फॉलोइंग विच मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने गई। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, हमेशा राइट गाइडेंस मिली। जहाँ पर भी मैंने ज्योति मैम के साथ पढ़ना शुरू किया था, इकोनॉमिक्स मैम कहाँ गए, तो उन्हीं के पास आती थी मैं इकोनॉमिक्स में हेल्प लेने। तो और पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे मेंटर्स राहुल सर और वैभव सर थे, जिनकी मैंने आई थिंक जिनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा एंड आई थिंक मैंने उनकी बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी बातें मानी है टू गेट हियर। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज इज़ अ मीन्स टू डू गुड। आई थिंक इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। सपना तो पब्लिक सर्विस करने का है, सोशल वेलफेयर करने का है। नाउ दैट आई एम हियर, आई एम होपिंग कि अब मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। जैसे मैं बहुत बेस्ट फील कर रही हूँ नाउ दैट आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक। उसके बाद जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करने के लिए है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी। बीइंग अ कंपैशनेट पर्सन माई सेल्फ, मुझे लगता है आई कैन कंट्रीब्यूट इन अ मोर एम्पैथेटिक वे टू द सर्विस। आई थिंक इंटरनेट इकोनॉमी में हमारे पास इतने मीन्स हैं सारी चीज़ें पढ़ने के कि मुझे लगता है दिल्ली आना भी ज़रूरी नहीं है, घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है। ऑनलाइन सब कोर्सेज बहुत हद तक फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स हैं। आप अपने जो टॉपर्स आपके ऑप्शन सब्जेक्ट को मैच करते हैं, जिनके GS स्कोर्स आपको पसंद आ रहे हैं, जिनकी कॉपीज़ आपको पसंद आ रही हैं, उनको फॉलो कीजिए और करिए। इट कैन बी डन एट होम। आई थिंक कोई एक गोल हो ही नहीं सकता सोसाइटी के लिए, ये सारे आइडियल्स हैं जिनकी तरफ हमें वॉक करना है। विमेन एम्पावरमेंट ट्रूली। मैं खुद अपने पेरेंट्स की एकलौती डॉटर हूँ। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा में जो भी चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना स्क्यूड है वो थोड़ा ऑलरेडी बहुत बेटर हो रहा है, बट वी कैन डू बेटर। उसके बाद जैसे आपने बात किया कि एल्डरली पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, जेराइट्रिक केयर की तरफ जाना है।
और स्किल डेवलपमेंट इज़ अ नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसे हमें रीड करना है। पूरी तरह तो नहीं हुआ है, बट वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट आइडियल। हमें डे बाई डे कोशिश करनी है कि कोई भी वुमेन डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रही है, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना एम्प्लॉयमेंट में। और ये तो पब्लिक स्फेयर की बात हो गई, बट प्राइवेट स्फेयर में भी एक वुमेन अपने घर के अंदर इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए ना केवल औरत को पढ़ाने की ज़रूरत है, आदमी को भी उस तरीके से पढ़ाना। थोड़ा सा उल्टा। हाँ बस कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। मैं 1 मिनट करता हूँ। पता है सब लोग अपनी अपनी बातें ना अपने सेंटीमेंट से कर रहे थे। ये आईएएस के कैरेक्टर ना भाइयों को यार हमारे शहर का नाम रोशन किया सही बात है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है ये। आओ ना भाई जी। मतलब मैं तो क्रिकेट टीम अरे बाबू बिटिया ने तो हमारे बहुत ही मतलब हाँ नाम ऊंचा कर दिया। ऐसी शादी कर आप भी आ हम नहीं